हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं, स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? पता है, ओके, कोई बात नहीं। और अगर किसी को नहीं पता है तो देखिए मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, ये देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? देखो, ए एक्स ध्यान में रखना प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने इक्वेशन का एक फॉर्म बताया, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे ही कहते हैं बेटा, ध्यान में रखना। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखो क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देखो यहां पर टू वेरिएबल आ गए, एक पहला x और ये दूसरा y है, ठीक है? ऐसे दो वेरिएबल आ गए, ओके। और इसके साथ में x का पावर कितना? 1। यहां पर भी y का पावर कितना? 1। मतलब साथ साथ में क्या ध्यान में रखना है कि दो वेरिएबल तो होने चाहिए, लेकिन उनका जो पावर है वो 1 होना चाहिए। पहले वेरिएबल का पावर 1, दूसरे वेरिएबल का भी पावर 1, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कौन सी ध्यान में रखना है, इनके जो कोएफिशिएंट है, देखो a, ओके, ये b और यहां पर c, ये तीनों के तीनों कोएफिशिएंट a, b और c, ये तीनों के तीनों कोएफिशिएंट होने चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कौन से? वो नंबर हो सकते हैं रैशनल। कौन से हो सकते हैं? रैशनल या फिर इरैशनल। मतलब ये जो एबीसी का जो वैल्यू है, ए के जगह, बी के जगह, सी के जगह, ये रियल नंबर होने वाले, मतलब रैशनल भी नंबर हो सकता है यहां पर, या फिर इरैशनल नंबर भी हो सकता है। और ध्यान में क्या रखना है, उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है? और उन दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो कितना होना चाहिए? 1। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट होगा तो ऐसे फॉर्मेट को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, थैंक यू वेरी मच।